चर्चा आगे आगे लेंगे, आगे है पूरी चर्चा इसके बारे में और डिटेल में आ जाएगा। रिवाइज करवा देना। अरे आ जाएगा, टेंशन मतलब अभी है ना थोड़ा, वहां पे जब आएगा तो पूरा रिवाइज करेंगे। थोड़ा क्यों रिवाइज करेंगे, हम थोड़ा कभी रिवाइज करते हैं, हम पूरा रिवाइज करते हैं। चलो आओ। मतलब हाँ हाँ ऊपर पर क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में क्या बोला, एलिजिबिलिटी फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। अब क्यूआरएमपी स्कीम कौन लेता है जल्दी से बता दो, जिनका रजिस्टर्ड पर्सन है, एग्रीगेट टर्नओवर अप टू पिछले साल में कितने तक था, 5 करोड़ रुपए तक, कैन ऑप्ट क्यूआरएमपी स्कीम। हो गया। कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई, ही मस्ट हैव फाइल्ड द रिटर्न ड्यू प्रेसीडिंग मंथ ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन। जिस दिन वो क्यूआरएमपी स्कीम में आ रहा है, जिस दिन वो क्यूआरएमपी स्कीम में आ रहा है, उससे प्रेसीडिंग वाला जो उसका रिटर्न है उसने फाइल कर देनी चाहिए, यानी पिछले रिटर्न्स को उसको फाइल कंप्लीट कर देना चाहिए। जैसे मान लो अगर वो आना चाह रहा है इससे अप्रैल मई और जून से वो भरना चाहता है क्वार्टरली, उससे पहले भरता था वो मंथली, उससे पहले भरता था वो मंथली। तो यानी कि जो मार्च की रिटर्न है, मार्च की रिटर्न उसने फाइल कर देनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, की हुई होनी चाहिए। ही मस्ट हैव फाइल्ड रिटर्न ड्यू, जो भी ड्यू है जब वो ऑप्शन ले रहा है उससे ड्यू रिटर्न जो पिछले के थे वो सारे के सारे हो जाना चाहिए उसके कंप्लीट। जैसे कि ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी स्कीम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त और सितंबर, ही मस्ट हैव फाइल्ड द रिटर्न ऑफ रिलेटेड टू द जून। जून का रिटर्न जो है इससे पहले वाला वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब उसको क्यूआरएमपी स्कीम मिलेगी, वरना उसको नहीं मिलेगी। चलो, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन एवरी क्वार्टर। बताओ, एक बार अगर उसने, एक बार जो दिन जी नहीं भरता मुड़ के देख मुझे दोबारा, देखो क्या बोल रहे हैं, क्या यहां पर क्यूआरएमपी स्कीम वाला बंदा अगर चला गया यहां पर मतलब जो मंथली वाला बंदा क्यूआरएमपी स्कीम में चला गया, तो क्या हर क्वार्टर में उसको बताना पड़ेगा, सर क्या हर क्वार्टर में उसको ऑप्शन देना पड़ेगा? ऑप्शन अवेलेबल है उसके पास कि दूसरे क्वार्टर में वो क्या भरना चाहता है, मंथली भरना चाहता है या क्वार्टरली भरना चाहता है। तो उसको क्या हर बार ये क्यूआरएमपी बताना पड़ेगा कि एक बार मैंने क्यूआरएमपी भरा तो नेक्स्ट में भी मैं क्यूआरएमपी चाहता हूं तो क्यूआरएमपी के लिए दोबारा इंटीमेशन देना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट में चाहता हूं क्यूआरएमपी? ना ना ना, एक बार जो आ गए तो मुड़ के देखने की जरूरत आपको नहीं है। यानी कि एवरी क्वार्टर मींस ऑप्शन वंस एक्सरसाइज बाय रजिस्टर्ड पर्सन, ही शैल कंटिन्यू टू फर्निश क्वार्टरली रिटर्न अनलेस, अब अनलेस क्या, कब छूटेगा, कब इंटीमेशन दोबारा देनी है, जब आपका मूड हो गया क्या, मुड़ के देखने हो गया। यानी कि बैक कहां पर आना है, मंथली वाले पे। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। अब एक बात बताओ मेरे को, मैंने बोला कि यहां पर मैं, यहां तक मैं मंथली भरता था, अप्रैल की मंथली भरी, अप्रैल मई जून की मंथली भरी, अब यहां से मेरे को क्या भरना है, क्वार्टरली। तो क्वार्टरली के लिए मेरे को इंटीमेशन देना पड़ेगा, तो अब मेरे को यहां पर भी क्वार्टरली चाहिए, तो क्या मेरे को दोबारा इंटीमेशन देना पड़ेगा? नो, कोई भी इंटीमेशन की जरूरत नहीं है। आपका ऑटोमेटिकली पोर्टल क्या सेट हो जाएगा, क्वार्टरली भर रहे हो। फिर आप जाना चाहते हो किसमें, जनवरी फरवरी मार्च में आपको मंथली भरने का मन है, बोलो ना, या फिर आपने यहां पर पूरा कर लिया, क्या 5 करोड़ पूरे के पूरे कर लिए, तो आपको वैसे भी नहीं मिलने वाली है, तो फिर आपको क्या होगा, नेक्स्ट से तो मंथली में ही जाना पड़ेगा। तो क्या इंटीमेशन देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? यस सर, इंटीमेशन देना पड़ेगा। यानी कि जब मुड़ के देखने का मन है तो इंटीमेशन देना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर मुड़ के देखने का आगे ही जाना है तो इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा अनलेस ही ऑफ फर्निशिंग रिटर्न फॉर द मंथली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे जब तक नहीं करेगा, और बिकम्स इनएलिजिबल फॉर द स्कीम, यानी कि 5 करोड़ रुपए उसने पार कर दिए इस साल में, या फिर कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन उसने हटा, मतलब फॉलो नहीं हुए उससे, ठीक है, नोटिफाइड इन दिस रिगार्ड। चलो यहां तक हो गया क्या? नेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम लोग मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम। क्यूआरएमपी स्कीम कैसे लेनी है, अरे बता दो ना, पहले से इंटीमेशन करनी है कि रजिस्टर्ड पर्सन शेल इंडिकेट करेगा हिज प्रेफरेंस, अपनी प्रेफरेंस पहले बताएगा, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस फ्रॉम, कब से लेके कब तक उसके पास अवेलेबल रहेगा चांस। देखो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ, फर्स्ट डे ऑफ second month of preceding quarter till the last date of first month of quarter for which the option is being exercised। सर समझा ही नहीं, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो ये? देखो अब मैं बताने जा रहा हूं, यहां पर समझो। देखो क्या कह रहे हैं, अप्रैल मई जून, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसकी बात करते हैं। हमने बोला कि कब आपको ऑप्शन है, कब आप बताओगे हमें। जैसे मान लो कि यहां पर आप क्यूआरएमपी स्कीम में आ गए, ठीक है। अब मान लो आपको जाना है कहां पर जाना है, ये देखो यहां पर अगर मान लो यहां पर हो आप मंथली स्कीम में जा रहे हो। अब मंथली स्कीम में यहां पर थे, अप्रैल की आपने फाइल कर दी मंथली। अब आपको नेक्स्ट क्वार्टर में जाना है कहां पर, क्यूआरएमपी में। बोल दो जरा, बोलो ना, क्यूआरएमपी में जाना है। और मान लो नेक्स्ट में आपको जाना है यहां से मंथली पे। अब देखो सारी चीजें यहीं पे क्लियर हो जाएंगी आपकी। मंथली आप भर रहे हो, आपको जून, कौन सा, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जाना है क्यूआरएमपी स्कीम में। तो कब से आप जा सकते हो, सेकेंड मंथ की पहली तारीख यानी 1 मई, यहां से आपके लिए ऑप्शन खुल जाएगा, यहां से आपके लिए ऑप्शन खुल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जून में नहीं जुलाई में अगर आप या तो मंथली पे जाओगे या तो क्वार्टरली पे जाओगे, दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, बोलो ना। तो जून की रिटर्न आप अगर मंथली में जाओगे तो फाइल कब करोगे, 20 अगस्त, यही है, यानी नेक्स्ट मंथ फाइल होती है ना जून के बाद की। तो जून तक तो आप वैसे भी फाइलिंग नहीं कर सकते, सॉरी जुलाई की सॉरी जुलाई, हाँ जुलाई की मैं कह रहा हूँ जुलाई की जो फाइलिंग है वो कब करेंगे, 20 अगस्त तक। तो जुलाई तक तो आपको ऑप्शन वैसे भी नहीं मिलने वाला है। जुलाई तक की रिटर्न आप कब भरोगे, जुलाई के बाद ही भरोगे ना जुलाई की रिटर्न। तो जुलाई में भी अगर आप बताओगे कि मैं क्यूआरएमपी स्कीम में जाना चाहता हूं, तो होगा या नहीं होगा पॉसिबल, बोलो बोलो ना। अरे जुलाई में भी बताओगे, जुलाई के बाद ही तो ऑप्शन खुलेगा ना आपका, इसके रिटर्न कब भरते हो। सर उससे पहले तो हाँ तो क्यूआरएमपी बता दो तो ठीक है, फिर आपको क्यूआरएमपी स्कीम में डाल देंगे, यानी कि अगस्त में भी डालने की जरूरत नहीं और सितंबर में भी डालने की जरूरत नहीं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, सीधा सीधा कब डालना है आपको, अक्टूबर में, वो भी क्या 22 और 24 को, जीएसटीआर 3 भी। समझ में आया। तो ऑप्शन कहां से लेके कहां तक अवेलेबल है सर, इससे पहले एक महीने की, जैसे एक महीने की रिटर्न फाइल होगी उसके पहले नेक्स्ट मंथ के, मतलब पहले प्रीवियस क्वार्टर के दूसरे मंथ के पहली तारीख, प्रीवियस क्वार्टर के दूसरे मंथ की पहली तारीख से शुरू होगा और खत्म कहां पे होगा, आपको ऑप्शन कब तक बता देना है आपको, लास्ट डेट ऑफ जुलाई यानी 31 जुलाई ऑफ नेक्स्ट, मतलब इस साल के क्वार्टर के, करंट क्वार्टर के पहले मंथ की लास्ट तारीख। बात समझ में आ गई क्या आपको, इस फोटो में देख के 31 जुलाई क्या, दोबारा बता, 31 जुलाई तक आपको बता देना है। ऑप्शन कहां तक मिलेगा आपको कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपको क्यूआरएमपी स्कीम चाहिए, तो आप कब तक बताओगे टोटल पर, कब तक बताओगे, कह रहे हैं भैया पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने की पहली तारीख से ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो आपको फाइनल कर देना है ना कि क्या हो गया। अब ये वाला चलेगा ऐसा करके, ऐसा अगर मैं बोलूं आपको, ये 3 मंथ के अंदर 3 महीने में बता दो भैया आपको क्या चाहिए। अगर इस महीने का चाहिए तो कब तक बताना है, मान लो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बताना है, तो मैं क्यूआरएमपी स्कीम चाहिए तो कब तक बताना होगा, जल्दी बता दो मेरे को। पहले 1 मई से लेकर 31 जुलाई तक, ठीक है क्या। यानी कि देखो अब पढ़ो, अब समझ में आएगा आपको। फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ कौन सा हो गया हमारा, बोलो, ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर क्या था हमारा, बताओ जल्दी से। ये अप्रैल मई जून, तो फर्स्ट डे यहां से आ गया, फर्स्ट में, ठीक है, दूसरे मंथ फर्स्ट क्वार्टर की दूसरे महीने की पहली तारीख। अब उसके बाद हमारा शुरू हो गया, कहां तक ऑप्शन जाएगा, जल्दी से बता दो, जुलाई तक। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मैं बोल दूं, आप उसको कन्वर्ट कर लेना अपने इंग्लिश लैंग्वेज में। सिंपल शब्दों में क्या है, इस क्वार्टर में चाहिए तो इस क्वार्टर की पहली तारीख तक ऑप्शन है, ठीक है। और शुरू कहां से होगा, सॉरी 30 जुलाई तक, लास्ट तक आपके पास ऑप्शन है। और कब तक शुरू होगा, पिछले क्वार्टर पहली तारीख को, ठीक है, सेकेंड मंथ की पहली तारीख। अब ये देखो यहां पर भी अगर मैं बोलूं कि मेरे को यहां पर चाहिए क्यूआरएमपी स्कीम, सपोज करो मेरे को क्यूआरएमपी स्कीम चाहिए, जल्दी से बताओ मेरे को कहां तक बताना पड़ेगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का एंड, अगस्त की पहली तारीख से, 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा, और
अक्टूबर की एंड तारीख, अक्टूबर में क्या होता है 30 होता है, 31st 31 अक्टूबर तक, यहाँ तक बता दो भैया आपको क्या क्यूआरएमपी स्कीम चाहिए। क्यूआरएमपी स्कीम चाहिए होगा तो ठीक है, नेक्स्ट मंथ में आप मत भरना जीएसटीआर 3B, ठीक है ना। हाँ अच्छा, अगर मैं यहाँ पर क्यूआरएमपी स्कीम में पहले से हूं तो क्या मुझे यहाँ पर दोबारा इंटीमेशन देने की जरूरत है यहाँ पर? ना भैया ना। अब लेकिन मैं यहाँ पर मंथली भरना चाहता हूँ, अक्टूबर के अलग, नवंबर के अलग, दिसंबर के अलग, तो मेरे को कब तक का ऑप्शन है? सेम सेम ऑप्शन है क्या कि भैया अप्रैल से क्या 1 अगस्त से लेकर, अप्रैल नहीं 1 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक, ये बता दो। अब अगर आप उनको ब्रेक करना है तो अब यहां पर इंटीमेशन देनी पड़ेगी ना, ठीक है क्या? यस सर। अब इंटीमेशन, बिल्कुल बिल्कुल, पीछे मुड़ने के लिए इंटीमेशन चाहिए, यानी कि बैक करने के, यानी कि चेंज करने के लिए, ऑप्शन चेंज करने के लिए अब आपको इंटीमेशन देनी, तो इंटीमेशन कब तक दोगे? सिमिलर है, क्या बोला है? सेम टाइम इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ द स्कीम, यानी कि ऑप्टिंग आउट, कौन सी स्कीम? मतलब 1 नवंबर को कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट नवंबर से फिर क्या हो जाएगा आपका मंथली? 31 जनवरी। नहीं देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ अक्टूबर की रिटर्न भी, अक्टूबर की रिटर्न आपने मंथली भरनी है, आपने ये सोच रखा है, तो आपके पास ऑप्शन कहां तक है? 31 अक्टूबर तक बता दो भैया मैं मंथली भरना चाहती हूं या चाहता हूं, तो जैसे ही बता दोगे कि मंथली है, ऑप्शन पता लग जाएगा, वहां पे अपडेट हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट मंथ की अक्टूबर नवंबर की 11 तारीख तक GSTR 1 भर दो, और नवंबर की 20 तक GSTR 3B भर दो। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं है? यस सर। क्लियर है क्या? इसमें ऐसा नहीं है टाइम का, तो सेम कैसे हुआ सर? कैसे सेम कैसे नहीं हुआ? अरे इंटीमेशन होगा ना, इंटीमेशन ऑप्टिंग आउट का मतलब वो कह रहा है कि भैया इंटीमेशन हुआ ना कि है, बाकी डेट वगैरह तो अरे वो तो अलग है। वो डेट वगैरह तो अलग है ना, यहाँ पर इंटीमेशन की सेम की बात कर रहा हूँ, सेम टाइमिंग फॉर इंटीमेशन के लिए। हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पर? इंडिकेशन पढ़ रहे हैं ना, इंडिकेशन कैसे हमें एक्सरसाइज करना है ऑप्शन, ठीक है ना। तो इंडिकेशन पढ़ रहे हैं तो इंटीमेशन क्या हो जाएगा? इंटीमेशन सेम ही हो गया ना, इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ द स्कीम, मतलब सेम ही है। सिंपल शब्दों में बताऊं, सिंपल शब्दों में ये जो ऑप्शन है ये यहाँ से मतलब दूसरे, जैसे आप आ गए, कोई भी आपने सिलेक्ट कर लिया इस क्वार्टर में कि मंथली जाना है या क्वार्टरली जाना है, नेक्स्ट मंथ की मतलब जो दूसरा मंथ होगा, दूसरे मंथ की पहली तारीख से आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा, और वो भी नेक्स्ट क्वार्टर की पहले मंथ का एंड तक आपके पास क्वार्टर वो रहेगा ऑप्शन की क्या करना है, वहां पर सिलेक्ट करके बता देना। जब मैं तो जीएस मंथली में यही है ना कि मंथ डिसाइड कर लो, उस मंथ की एंड तक बता दो, फिर 11 तारीख को करवन, और उससे ना ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि आप ये बोलोगे कि मेरे को यहाँ पर नवंबर में भरना है मंथली, नहीं होगा। तो नवंबर में मंथली, सिलेक्टेड है ना, तो आएगा ही। हाँ क्यूआरएमपी सिलेक्टेड है तो वो हो गया, लेकिन अक्टूबर नवंबर, मैं बोल रहा हूँ नवंबर में मेरे को मंथली भरना है, तो मेरे को नवंबर में मंथली भरना है, ये कब तक डिसाइड होना चाहिए मेरा? अब बस समझ गए फिर, ठीक है। दिसंबर में मंथली भरना है तो अक्टूबर 31, ठीक है, ओके। चलें आगे, चलो। नील GSTR 3B, नील GSTR 3B के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। क्या बोल रहे हैं? नील GSTR 3B इज मैंडेटरी टू बी फाइल्ड इवन इफ देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी इन एनी टैक्स पीरियड, किसी भी टैक्स पीरियड में कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है तो नील GSTR 3B आप भर सकते हैं। नील GSTR 3B इज टू बी फाइल्ड, अच्छा क्या कह रहे हैं? नील GSTR 3B कैन बी फाइल्ड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ या फिर क्वार्टर फॉर विच रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड, मतलब समझ में आ गया? कब फाइल करनी है? नेक्स्ट मंथ के, अच्छा क्वार्टरली होगा नेक्स्ट मंथ, हर मतलब जो भी डेट है, जो भी रेस्पेक्टिव डेट है, 20 अक्टूबर है, 20 मतलब 20 है नेक्स्ट मंथ की, या 22 है या 24 है, इस दिन तक आपको भर देना है। जो भी आप रिस्पेक्टिव आप क्वार्टरली करोगे तो क्वार्टरली, अगर मंथली वाले के लिए तो मंथली, ठीक है क्या? अच्छा लैप्स ऑफ, ठीक है, कह रहे हैं लैप्स ऑफ ऑप्शन क्यूआरएमपी स्कीम कब लैप्स हो जाएगी भैया बताओ? अब करंट ईयर में हम करंट क्वार्टर में क्यूआरएमपी स्कीम आ चुके हैं। कौन से क्वार्टर में? अगस्त मई जून, जुलाई अगस्त, सॉरी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अब अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भैया आपकी लैप्स कब हो जाएगी? तो जिस क्वार्टर में आप क्या कर जाओगे, क्रॉस कर जाओगे 5 करोड़ रुपए को फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में अगर मान लो इस क्वार्टर में अगस्त की 15 तारीख ऑफ अगस्त को आपने क्या कर दिया, आपने 5 करोड़ रुपए क्रॉस कर दिए, तो क्या आप क्यूआरएमपी स्कीम में बने रहोगे या नहीं बने रहोगे? बताओ जल्दी से।
नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम किस में आ जाएंगे, मंथली वाले में। नॉर्मल। फिर इसमें क्या बोल रहा है, ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस फ्रॉम फर्स्ट मंथ ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर। यानी कि इसमें अगर मेरा अगस्त में हो गया तो क्या मैं फर्स्ट मंथ ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर, यही है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्या इसमें मैं क्यूआरएमपी स्कीम ले सकता हूँ? ना भैया ना। यहाँ पर अब मंथली आएगा, मंथली आएगा, मंथली आएगा, और इसके बाद से ही मंथली चालू कर दिया जाएगा। अच्छा, मंथली चालू तो होगा, लेकिन क्या इसके बारे में ब्यौरा कब देंगे? ये क्वार्टरली, क्या इस क्वार्टरली तो को, सितंबर का फिर किस बेस पे देगा? यही तो बोल रहा हूँ ना, सुनो तो, जुलाई अगस्त और सितंबर, यहाँ पर ये वाला क्यूआरएमपी स्कीम में ही थे आप। अरे तो आप क्यूआरएमपी स्कीम बस यहीं तक लास्ट रहेगी, यानी सितंबर भी क्वार्टरली में ही जाएगा। समझ में आ रहा है? सितंबर किस में आएगा, क्वार्टरली में जाएगा। अगर उस क्वार्टर में अगर कभी भी हो जाए हमारा 5 करोड़, हाँ, तो क्वार्टर खत्म कर दिया, बस बस बस, क्वार्टर जैसे ही खत्म होगा उसके क्वार्टर यहाँ पर उसका ब्यौरा जो आएगा वो क्वार्टरली जाएगा, वरना बड़ा ऑकवर्ड सा हो जाएगा सिचुएशन ना, कि यहाँ पर मंथली भी दे रहे हैं फिर क्वार्टरली भी दो, फिर परेशानी वाली बात हो जाएगी यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बोला कि ये क्वार्टर खत्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वार्टर से आपको नहीं देंगे हम क्यूआरएमपी स्कीम, मंथली पे ही जाओगे आप। ठीक है क्या? देखो, मीन्स ही हैज टू ऑप्ट फॉर मंथली ऑप्शन फ्रॉम नेक्स्ट क्वार्टर। कहाँ से? नेक्स्ट अगर क्वार्टर। 15 जून होता, सॉरी 15 जुलाई होता फिर? हाँ देख लो, वही same। तो भी वही सेम 15 जुलाई होता, क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है आपने, तो अगर इससे पहले इंटीमेशन कर दिया ना आपने, तो भी सितंबर तक कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जुलाई में अगर आपको ऑर्डर ज्यादा वाला आ गया, 5 करोड़ 10 करोड़ वाला ऑर्डर आ गया, आपको पता थोड़ी है, और आपने पहले से इंटीमेशन दे दिया है कि भैया हम यहाँ पर क्या जाने वाले क्यूआरएमपी स्कीम में, तो सिलेक्ट आपने करके बैठ गए हो, और जुलाई चल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ऑल्दो आप अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन लॉ के हिसाब से क्या है कि भैया आपने अगर क्वार्टरली ले रखा है तो नेक्स्ट क्वार्टर से हो जाएगा, ड्यू टू क्या, आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर चला गया है, तो नेक्स्ट क्वार्टर से ही आप क्वार्टरली जाएं। ठीक है क्या? अच्छा, नील रिटर्न का यहाँ पर कुछ नील जीएसटीआर 3B के बारे में कुछ बातें थी। कहते हैं कि नो नील जीएसटीआर 3B कैन बी फाइल्ड इफ, देखो सब चीजें पढ़ा चुका हूँ, थ्योरेटिकल चल रहा है सारी चीजें। कह रहे हैं कि भैया कब नील जीएसटीआर 3B नहीं भर सकते आप, जब टैक्स पेयर ने कोई आउटवर्ड सप्लाई की है, इंक्लूडिंग चाहे वो नील रेटेड की हो, चाहे वो एग्जेम्प्ट की हो, चाहे वो नॉन जीएसटी सप्लाईज हो। अब ये नहीं कह सकते कि सर मेरे को जीएसटी नहीं जमा करना क्योंकि नील रेटेड वाला था, एग्जेम्प्ट वाला था, नॉन जीएसटी वाला था। आपने अगर कुछ भी सप्लाई की है, आउटवर्ड सप्लाई की है, तो आप नील रिटर्न नहीं भर सकते हो, मोबाइल वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और मोबाइल वाला क्या, आप नील वहां पे भर भी नहीं सकते, क्योंकि जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई में आप ये सारी डिटेल्स भी देते हो या नहीं देते हो? देते हैं, तभी तो टर्नओवर काउंट होगा पूरा का पूरा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन डिपेंड करेगा कि आपको 20 लाख के अंदर लेना है या 40 लाख के अंडर में लेना है या फिर 10 लाख क्रॉस करते लेना है, ये टर्नओवर कैसे डिसाइड होगा, ये सब चीजें इंक्लूड होंगी। तो पोर्टल पर तो आपको सब कुछ दिखानी है ना। अब जब दिखानी है तो नील रिटर्न वाला कैसे प्रोसीजर कर दें हम आपका? समझ में आया? ओके है मामला? तो अगर नील जीएसटीआर बने तो हाँ, 3B नील जीएसटीआर 1 और नील जीएसटीआर 3B साथ में जाएगी। अगर नील जीएसटीआर 1 है तो 3B, मतलब दोनों चीजें, अगर इस क्वार्टर में आपका देखो, ये दोनों चीज नील का ऑप्शन कब आएगा, दोनों में सेम है, सेम बातें की है वहां पर, जीएसटीआर 1 में भी मैंने ये बात की, यहाँ पर भी। इस क्वार्टर में, सॉरी इस मंथ में, अगर मैं बोल रहा हूँ अप्रैल का कब भरेंगे हम? 20th ऑफ मई, और यहाँ पर बढ़ेंगे 11th ऑफ मई, जीएसटीआर 1, नील जीएसटीआर 1। ठीक है, तो कह रहा हूँ भाई इसमें अगर मैंने कोई भी सप्लाई नहीं की है, कोई भी ऐसी कोई इनवर्ट सप्लाई नहीं है जिसमें मेरा आरसीएम बेसिस पे मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है, या मुझे कोई भी आईटीसी नहीं लेना है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब कुछ बिजनेस ही नहीं हुआ, कुछ दिखाना ही नहीं है, कुछ भी करेंगे हम 0 आएगा। हाँ, ना सेल हुई, मतलब कुछ भी नहीं, धंधा पूरा का पूरा बंद था हमारा, कुछ भी नहीं, और चला ही नहीं, आउटवर्ड सप्लाई ही नहीं हुई। ठीक है, और आईटीसी भी हम क्लेम नहीं कर रहे इस महीने का, तो फिर हम नील पे चले जाएंगे, ये नील आ जाएगा, ये नील आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मान लो कुछ ऐसा आपको आईटीसी क्लेम करना है या फिर रिफंड लेना है, समझ में आ रहा ना, इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो देनी, तो जब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो नील का ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ठीक है, नील का ऑप्शन, ये नील अलग से इसलिए कर दिया है कि भैया सीधा डायरेक्ट हो जाता है, ये लेस देन 2 मिनट से लेके 3 मिनट के अंदर ये रिटर्न फाइल होती है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी, वहां पे यस और नो करना है कि आपका कुछ है या नहीं है, बस यस और नो करो, खत्म करो।
समझ में आ रहा है? चलो, और हैज रिसीव्ड एनी सप्लाई ऑन विच आरसीएम इज एप्लीकेबल, या फिर उसको आईटीसी लेना है तो फिर वो नील जीएसटीआर 3B नहीं भर सकता। क्वेश्चन आ जाएगा नील जीएसटीआर 3B कब नहीं भर सकते भैया? अगर उसने आउटवर्ड सप्लाई करी है, इंक्लूडिंग ये बोल सकता है कि उसने एग्जाम सप्लाई की थी, मिस्टर राम था, उसने एग्जाम सप्लाई की है और उसने नील जीएसटीआर 3B फाइल कर दी, बट डिपार्टमेंट का ये कहना है कि नील जीएसटीआर 3B फाइल करनी है उसको, ठीक है? तो अब क्या उसको ये ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि डिपार्टमेंट का कहना है कि नहीं होगा और इसका कहना ये करेगा, तो डिपार्टमेंट सही है या फिर ये सही है? डिपार्टमेंट सही है। चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्यूआरएमपी स्कीम इज ऑप्शनल, ऑप्शनल होती है या नहीं होती, या फिर जरूरी है कि हम ले लें? ऑप्शनल। 5 करोड़ वाले मंथली में भी जा सकते हैं, 5 करोड़ तक वाले मंथली में भी जा सकते हैं और क्यूआरएमपी स्कीम भी ले सकते हैं। फॉर टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। नाउ इन क्यूआरएमपी स्कीम टैक्स पेयर हैज टू फाइल कितना? 4 GSTR1 और 4 GSTR3B भरनी होती है उनको। अरे क्वार्टरली भरेंगे तो 4 ही तो भरेंगे ना। 4 GSTR1, 4 GSTR3B। एंड IFF फैसिलिटी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, पता है ना पिछले में जो मैंने पढ़ाया था, फैसिलिटी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन दिस। ये सिर्फ एक फैसिलिटी है, सामने वाला ITC बिल्कुल। यहाँ पर B2B भरते हैं हम, यहाँ पर है ना, B2B भर देते हैं। अच्छा, क्यूआरएमपी स्कीम इज जीएसटीएन वाइज होता है, मींस एक से ज्यादा अगर आपके पास जीएसटी है, मान लो मेरे पास दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, महाराष्ट्र में भी है, ठीक है, तो सबके पास ये जीएसटीएन है। तो क्या यहाँ पर क्यूआरएमपी स्कीम अलग अलग ले सकता हूँ? कि मैं यहाँ पर क्यूआरएमपी ले सकता हूँ और यहाँ पर नहीं लेना चाहिए, यहाँ मंथली, यहाँ पर मंथली, क्या ऐसा चलेगा क्या? हाँ, चल सकता है। ये कंपोजिशन स्कीम नहीं है जो कि आना है तो सब में आना है वरना नहीं आना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये रिटर्न फर्निशिंग की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं जीएसटीएन वाइज है, यहाँ पर जीएसटीएन अलग है, तो यहाँ पर स्टेट में आप लेना चाहो, किसी स्टेट में लेना चाहो, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पंजाब को अलग रिटर्न देनी है ये, और ये दिल्ली वाले के लिए अलग रिटर्न है, अलग जीएसटीएन है, क्योंकि स्टेट वाइज जीएसटी रजिस्ट्रेशन है ना, ठीक है? तो सम जीएसटीएन पर आप कर सकते हो क्यूआरएमपी स्कीम और सम जीएसटीआर पर कर सकते हो मैंडेटरी। कैसे कर लेंगे वो? बिल्कुल सही है बात भैया, अलग अलग जीएसटीएन है तो अलग अलग हमें रिटर्न फाइल करनी है, तो जो जैसा जैसा टर्नओवर के बेसिस पे हम वैसा वैसा करेंगे, जहां जहां सहूलियत है हमारी, ये ऑप्शन हमें ही मिलना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है यहाँ पर? सेक्शन नंबर 39(7), ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, भैया पेमेंट ऑफ टैक्स कब करना है? अब यहाँ पर बात होगी, चर्चा होगी कि पेमेंट ऑफ टैक्स। अब तक तो हमने रिटर्न भर लिए कि रिटर्न कब तक भरनी है, 20th तक भरनी है, 22 तक भरनी है, 24 तक भरनी है, ऐसा वैसा, ये ऐसा वैसा। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? पेमेंट ऑफ टैक्स की बात कर रहे हैं। समझ में आया? कब करनी है पेमेंट ऑफ टैक्स? कह रहे हैं कि एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 39 यानी जीएसटीआर 3B मंथली वाला, अदर देन कौन से पर्सन ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी स्कीम एंड कॉम्पोजिशन, इनको छोड़कर की बात कर रहा हूं अभी मैं, इनको ऑप्शन में नहीं लेना। कह रहे हैं इनकी बात नहीं कर रहा। कौन से पर्सन की बात कर रहा हूं? इनको छोड़कर जितने भी 3B 39(1) में भरते हैं 3B, ठीक है, 3B हो गया, बाकी सारे भी हैं इन लोगों ने। और 39(3) में TDS वाले लोग आते हैं जो GSTR 7 भरते हैं, ठीक है, विद इन 10 days आफ्टर द एंड ऑफ सच मंथ, 10 दिन के अंदर अंदर उनको रिटर्न भरनी पड़ती है। इनको TDS वालों को याद करने की जरूरत नहीं है ये वाली डेट, ठीक है। और यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? पेमेंट ऑफ टैक्स की नहीं, रिटर्न की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 39 NRTP, 39 फार्म में कौन है? NRTP जो GSTR 5 भरते हैं। GSTR 5 कब भरते हैं? याद करो, 20th of next month और विद इन 7 days ऑफ एक्सपायरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर, ठीक है क्या? अच्छा, इनकी बात कर रहा हूं मैं। कौन कौन सी बात कर रहा हूं? TDS वालों की, NRTP की, और यहां पर इनको छोड़कर कंपोजिशन और QRMP इनके लिए पेमेंट की लास्ट डेट भी कौन सी है? पेमेंट और रिटर्न, जो रिटर्न की लास्ट डेट है वही पेमेंट की लास्ट डेट है इनके लिए। यानी शेल बी द टैक्स नॉट लेटर देन, शेल पे टैक्स नॉट लेटर देन द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू फर्निश सच रिटर्न। मतलब क्या हो गया सर? यानी कि दो चीज बस, यानी कि पेमेंट। अब आपसे पूछेंगे कि लास्ट डेट मंथली वाले को पेमेंट कब तक करनी है, तो बताओ मेरे को 20th तक करनी है नहीं करनी? 20th तक। पेमेंट भी उसी वक्त कर दिया, पेमेंट पहले नहीं करेगा तो भी चलेगा। पेमेंट करना है कब टैक्स का? 20th तक की उसकी लास्ट डेट है। तो यानी कि लिंक कर रखा है, कुछ को लिंक कर रखा है, किसकी डेट को? रिटर्न की ड्यू डेट और पेमेंट की ड्यू डेट को लिंक कर दिया गया है।
और कुछ के लिए डी लिंक कर दिया गया, यानी कि अलग अलग कर दिया गया, रिटर्न की ड्यू डेट अलग और पेमेंट की ड्यू डेट अलग। ठीक है क्या? अब देखो यहाँ पर मीन्स मैं यहाँ पर सिंपल शब्दों में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ये अभी याद करने की जो मैंने ऊपर पढ़ाया जरूरत नहीं। देखो अब यहाँ पर ये हमारी लैंग्वेज में ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इज लिंक्ड विद द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। कौन कौन से ऐसे हैं, यानी लास्ट डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक टैक्स पे कर दो, ड्यू डेट टैक्स पे कर दो। तो कह रहे हैं कि भैया ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग कौन सी है और ड्यू डेट ऑफ टैक्स की पेमेंट कौन सी होगी। देखो मंथली जीएसटीआर 3B अगर भर रहे हैं तो बोलो जल्दी से, तो 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक रिटर्न की डेट और पेमेंट की डेट भी वही होगी। जीएसटीआर 7 यानी कि टीडीएस वाली 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक क्या हो जाएगा जीएसटीआर नहीं एनआरटीपी जीएसटीआर 5। तो क्या हो गया यहाँ पर 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ और 7th ऑफ, तो सेम यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है क्या? कोई दिक्कत है इसको याद करने में? चलो ये तो याद होगी। अब कौन लोग हैं जो डीलिंग है, दो लोगों के बारे में बताई थी मैंने, क्यूआरएमपी और कंपोजिशन वाले। तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स और डीलिंग कर दिया गया उनके ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से। तो देखो क्या है, पर्सन ऑप्टिंग क्यूआरएमपी स्कीम यानी जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 3B के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग कब है इनकी 3B का, बता दो मेरे को। अरे 22 या 24 ऑफ नेक्स्ट मंथ सक्सीडिंग, ये याद है ना, ये तो क्वार्टरली वाला। अच्छा तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कब है? अब यहाँ पर पेमेंट कब होती है? मंथली पेमेंट होती है ना 25 को, बिल्कुल जीएसटी पीएमटी 06 में, यानी मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू द फॉर्म इतना बाय 25th ऑफ डे ऑफ नेक्स्ट सक्सीडिंग मंथ के, यानी सीधी चार्ट। हाउ क्या बोल रहे हैं, चार्ट देखो नेक्स्ट में मैंने बता रखा है कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे डिपॉजिट करना है वो अब मैं उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन है इस जीएसटी पीएमटी 06 के बारे में। लेकिन जीएसटी पीएमटी 06 जब तक की लास्ट डेट होगी, बताओ कब तक है? नेक्स्ट 25th है, अरे यही तो है, तो 25th तक आप चालान भर के जमा कर दो। ठीक है, अब ये देखो क्या बोल रहे हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम का बता दो मेरे को। एक ही तो रिटर्न होती है, एनुअल रिटर्न कॉम्पोजिशन स्कीम में जीएसटीआर 4, तो 30th ऑफ अप्रैल ऑफ नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और यहाँ पर इसका पेमेंट का डेट कौन सा है? 18th ऑफ मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर, क्वार्टर एंड के नेक्स्ट मंथ की 18 तारीख तक आपको पेमेंट करना है। ठीक है क्या? एक क्वार्टर की पेमेंट बताने का क्वार्टर में क्या होगा, मतलब पेमेंट कब करते हो? पेमेंट यहाँ पर कंपोजिशन वालों के लिए बोला था ना कि रिटर्न तो एक भरनी है पूरे साल में आपको, लेकिन स्टेटमेंट तो देनी है ना क्वार्टरली आपको। याद आया? और उसके साथ आप टैक्स भी जमा कर देना। तो टैक्स कब जमा करना है आपको? 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच किसमें? कंपोजिशन स्कीम में एक ही रिटर्न है एनुअली, एनुअल रिटर्न है। एनुअल देखो कंपोजिशन में एनुअल रिटर्न है, सिर्फ एक ही बार रिटर्न भरनी है। कब? मंथ फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके नेक्स्ट मंथ की यानी कि अप्रैल की लास्ट तारीख 30th ऑफ। स्टेटमेंट बार बार देनी पड़ती है, स्टेटमेंट हर क्वार्टर में देनी पड़ेगी आपको, क्वार्टरली स्टेटमेंट है कि भाई क्या क्या आपने टर्नओवर बताओ मेरे को, उसका एक परसेंटेज निकालो, क्या क्या था 1%, 6%, 5%, याद आ रहा है? इसके हिसाब से जमा कर दो। 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर खत्म हुआ नेक्स्ट मंथ की 18 तारीख तक आप ये जमा कर दो। ठीक है, याद आ गया? चलें आगे देखो, NRTPs and casual taxable persons are required to file make an advance deposit of amount। इनको क्या करना पड़ेगा? अरे NRTPs और casual taxable person को क्या करना पड़ता है? एडवांस डिपॉजिट करना पड़ता है, एडवांस देना पड़ता है। अरे एडवांस देना पड़ता है, वो भी किस में जमा होता है? उनके ई कैश लेजर में। कैश लेजर में हमारा टॉप अप होता है। वेरी गुड, ई कैश लेजर में टॉप अप हो जाता है। अच्छा पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे करते हैं? अगर नॉर्मल बंदा करेगा तो ई कैश लेजर के थ्रू भी कर सकता है और ई क्रेडिट लेजर के थ्रू, दोनों को इस्तेमाल करके कर सकता है या नहीं कर सकता है? ठीक है, चलो अब यहाँ पे बोल रहे हैं ये जीएसटी मेकिंग डिपॉजिट ऑफ अमाउंट थ्रू जीएसटी पीएमटी 06, किसके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं? क्यूआरएमपी में पेमेंट वाले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 क्वार्टर होते हैं, क्यों नहीं, सॉरी 3 मंथ होते हैं एक क्वार्टर में, तीनों मंथ। ठीक है, अब 3 मंथ है, सॉरी 3 क्वार्टर है, सॉरी 3 मंथ है, सॉरी 3 मंथ। कितना हो गया? मान लो मैं बात कर रहा हूँ जुलाई, अगस्त, सितंबर की। ठीक है, तो अब इसका मेरे को जीएसटीआर 3B कब भरने का रहता है? 3B तो मैं यहाँ पर भरता हूँ, इसमें पड़ेगा
22 या फिर 24 वाले। हाँ सर, ऊपर होगा ना सर। हाँ अक्टूबर, बिल्कुल सही है। ठीक है क्या डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। लेकिन जुलाई के लिए और अगस्त के लिए, जुलाई के लिए और अगस्त के लिए तो मंथली पेमेंट है। अरे बोल दो ना। अब पेमेंट की अगर मैं बात बोलूं तो जुलाई और अगस्त के लिए मंथली पेमेंट करनी है तो कब तक करनी है मेरे को? 25 ऑफ। सर एक चीज पूछनी थी, जो आपने 13 डे आपने किस चीज में एक सेकंड रुक जाओ, मिक्स मत करो, रुक जाओ पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लो पूरा। आ रहा है QRMP स्कीम की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं हम? QRMP स्कीम की बात कर रहे हैं। 13th वाला 2A 2B में था, उसको मिक्स मत करो, ठीक है। देखो अभी यहां पर क्या बोल रहा हूं, 25 ऑफ नेक्स्ट क्या है, अगस्त। अरे बोलो ना, GST PMT 06 भरना पड़ेगा जुलाई के लिए पेमेंट के लिए। अरे बोलो, ठीक है। क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। अगस्त की बात कर रहा हूं, तो अगस्त कहां तक आएगा? अगस्त की जल्दी से बताओ। 25 ऑफ सितंबर, GST PMT 06 भरना पड़ेगा, यहां पर टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और सितंबर में भी GST PMT 06 भर दो क्या? अरे सितंबर के नेक्स्ट मंथ में तो 3B भर ही रहे हैं, तो उसी में जाएगा ना वो। बात समझे या नहीं समझे? ओके है क्या? सर मतलब सितंबर वाला नेक्स्ट जाएगा, सितंबर तो सितंबर वाला तो उसके लिए, उसके बाद तो 3B भर ही रहे ना फाइनल, तो 3B में ही हम टैक्स पे कर देंगे। 3B में ही तो टैक्स पे करते हैं हम, है ना? समझ में आया? चलो अब देखो यहां पर बोल क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया पहले 2 महीने में ना आपको एक काम करना है। ध्यान से सुनना, कहीं और ध्यान नहीं जाना चाहिए, सिर्फ यहां पे फोकस कर लो थोड़ा सा। यहां पर थोड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, कुछ और नहीं सोचना, यहां पर समझो। 25 को यहां पर भरेगा, ये भी 25 को भरेगा। और ये भरना कैसे है, अब देखो क्या बोल रहे हैं। ये कहते हैं कि आपको ना यहां पर की बात करूं तो आपको यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डालना पड़ेगा। जितना भी आपका यहां पर हिसाब लगा लो कि कितना यहां पर जुलाई में आपकी सेल हुई, कितनी सेल हुई, सेल के हिसाब से आपको क्रेडिट नहीं, इसकी बात कर रहे हैं, कैश लेजर की बात कर रहे हैं। कहते हैं भैया कैश लेजर में पहले पैसा डाल दो, टॉप अप कर दो। क्या करने की बात कर रहे हैं? टॉप अप कर दो, पैसा डाल दो कैश लेजर में। तो कैश लेजर में क्या क्रेडिट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अरे बोलो, कैश लेजर में पैसा आ जाएगा, मतलब जुलाई में ही हमें डाल देना है। हाँ। अब एक बात बताओ कि जुलाई में आपने अगर पैसा डाल देना, मतलब जुलाई के लिए आप 25 अगस्त तक गवर्नमेंट अगर आपसे ई कैश लेजर में पैसा डलवा रही है, तो एक बात बताओ, ये ई कैश लेजर है किसके पास? पैसा जा किसके पास रहा है? गवर्नमेंट के पास ना। तो पेमेंट तो ऑलरेडी हो गया। अब ई कैश लेजर को आप यूटिलाइज करोगे फाइनली कब? यहां पर। वेरी वेरी गुड, क्या बात है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट फिर तो, ठीक है। फिर अब अगस्त आएगा। अब अगस्त और जुलाई में कितना टर्नओवर हुआ टोटल मिला के वो देखेंगे, और उसके हिसाब से देखेंगे कि आपको कितना ई कैश लेजर में जाना चाहिए, कितनी लाइबिलिटी बन रही है, उसको ई कैश लेजर में टॉप अप कर दो, टॉप अप कर दो, वो क्रेडिट हो जाएगा आपके ई कैश लेजर में। अब जैसे ही फाइनल आएगा आपका सितंबर, अब पूरा का पूरा क्वार्टर देखो कितना आ जाएगा टोटल मिला के, जितना माइनस कर देंगे, कितना पोर्शन, जितना ऑलरेडी हमने टॉप अप कर दिया उसको माइनस कर देंगे, और यहां पर जो 25 ऑफ सितंबर यहां पर करेंगे ना बैलेंस को टॉप अप। अरे बोलो ना, बैलेंस को टॉप अप करेंगे ना यहां पर मान लो मेरा अगस्त वाला ना। यहां पर मान लो मेरा 50 रुपए का लाइबिलिटी आ रहा है, यहां पर मान लो मेरा 70 रुपए का लाइबिलिटी आ रहा है। तो अब एक बात बताओ, 50 रुपए पहले टॉप अप करूंगा, यहां पर 70 रुपए का टॉप अप, यानी 70 रुपए का मैं यहाँ पर टॉप अप करूँ। देखो मेरे पास क्रेडिट कितना पड़ा हुआ है वो भी डिपेंड करेगा। क्रेडिट मान लो पड़ा हुआ है, कैसे उसको कंसीडर करते हुए, मान लो मेरा 100 रुपए का था और 100 रुपए का और 50 रुपए का क्रेडिट मेरा पड़ा हुआ है, तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ मेरे को? 50 रुपए की लाइबिलिटी बन रही है ना मेरी, तो 50 रुपए टॉप अप कर दो भैया इधर, ठीक है। अगस्त में आ गए, अगस्त में यहाँ पर सेल देखी हमने, कितनी लाइबिलिटी बन रही है भैया, यहाँ पर 50 रुपए की लाइबिलिटी और यहाँ 70 रुपए की और लाइबिलिटी बन रही है हमारी। डेट भी बता दे साथ कब मतलब कब करेंगे, मैं ये बता रहा हूँ ना, वो समझो कि जुलाई और अगस्त
डेट तो आपको पता लग गई ना, 25 को ही कर रहे हैं हम, नेक्स्ट 25 को। जुलाई वाला हम 25 अगस्त जुलाई वाला 25 अगस्त को करोगे, अगस्त वाला 25, तो इसको बार बार बोलने की जरूरत क्या है हमें, है ना? अरे लंबा हो जाता है, तुम समझो क्या बोल रहा हूँ अभी, समझ में आया आपको? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, दोबारा बताता हूँ मैं आपको। क्या हो गया, अप्रैल नहीं, क्या था हमारा, जुलाई, अगस्त, अगस्त सितंबर। देखो सिंपल शब्दों में इन्होंने बोला है, यहां पर जितनी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को क्या कंसीडर करते हुए, अपना क्रेडिट कंसीडर करते हुए इनवर्ट सप्लाई से लाइबिलिटी का कैश में टॉप अप कर दो, ई कैश लेजर में पैसा डाल दो। यानी कि अगर मान लो लाइबिलिटी निकल रही है, कंसीडर नेट ऑफ आईटीसी करते हुए। ये अभी बताऊंगा कितना कितना टॉप अप करना है, ये भी बताऊंगा अभी, ये भी अभी पूरा फिक्स नहीं है, ये एक फिक्स सम मेथड है और एक खुद से कैलकुलेशन से, दोनों है, ठीक है? ये आएगा पेपर में, ये नया कॉन्सेप्ट है, ये आएगा पेपर में, अगर हो सकता है, आपकी प्रोबेबिलिटी है, ये पूछ ले आपसे, तो कॉन्सेप्ट ढंग से करके जाओ इसको, ठीक है ना? क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है पूरा का पूरा? जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। जुलाई की बता दो मेरे को, कब तक भरनी है मेरे को जीएसटी पीएमटी 06? जुलाई के 25 अगस्त अगस्त तक। इसका जीएसटी पीएमटी 06 सितंबर 25 सितंबर तक। वेरी गुड। जीएसटी पीएमटी 06, जीएसटी पीएमटी 06। और सितंबर के लिए जीएसटी पीएमटी 06 लगेगा क्या? ये तो जीएसटीआर 3 भी आ जाएगा, 22 एंड 24, ठीक है क्या? ई कैश लेजर, ई कैश लेजर में पैसा डालना है। कब की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं। यहां पर हमें क्या करना है, ठीक है? अब लिंक हो गया आपको? यहां पर क्या करना है, क्या चीज? हाँ 25 अगस्त को करेंगे ना जो कुछ जीएसटी पीएमटी 06, यहीं तक तो पेमेंट करनी है हमें। जुलाई का अगस्त में ही तो करेगा। जुलाई का अगस्त में करोगे ना आप, जुलाई का अगस्त में करोगे, अगस्त का सितंबर में करोगे। तो यहां पर जब हम आ गए हैं अगस्त में, 25 अगस्त को करेंगे क्या? यही तो करेंगे, जितनी लाइबिलिटी बन रही है इस महीने की, उसमें टॉप अप करेंगे, उसमें टॉप अप कर दें, ई कैश लेजर में वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है? अब ऐसे ही यहां पर भी करेंगे। अगस्त में कितना हुआ, अगस्त में जितना होगा, मान लो 70 रुपए नेट, तो 70 रुपए को आप क्या करोगे, ई कैश लाइबिलिटी, ई कैश लेजर में आप टॉप अप कर दोगे। यानी कि कैसे, टोटल मिला के, अब ये लैंग्वेज में क्या लिखेगा, कह रहा पहले टोटल मिला के देखो कितना लाइबिलिटी आ रहा है, कितना लाइबिलिटी बताओ, 50 यहाँ पर, 70 यहाँ पर, टोटल मिला के कितनी लाइबिलिटी? 120 है ना, 120 की लाइबिलिटी हो गई टोटल। और जिसमें से ऑलरेडी हम टॉप अप कितना कर चुके हैं, 50 कर चुके हैं, हाँ सर, बच गया 70। तो यानी इसी मंथ के लिए की लाइबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं ना? हाँ, आईटीसी से हमारा पहले से वो लाइबिलिटी में ऐड तो 50 आईटीसी। देखो यहाँ पर अगर आई आपकी, देखो मान लो 100 था आपका आउटपुट, माइनस कर दो आप आईटीसी, 50 पहले से था। अब इस मंथ में भी मैंने कुछ क्रेडिट लिया होगा, इस मंथ में मान लो मैंने कुछ क्रेडिट लिया होगा। अब इस मंथ में मान लो कि अगर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि 100 का था और 30 का ही क्रेडिट मिला मेरे को, क्रेडिट अवेलेबल है, तो कितना हो जाएगा इस मंथ लाइबिलिटी? तो बार बार बोल तो रहा हूँ कि यही 70 का नेट ऑफ आईटीसी। हाँ 120 जो आया सिर्फ जितना टॉप अप किया वही ऐड होगा। हाँ, तो टोटल लाइबिलिटी आ गई ना। टोटल लाइबिलिटी कितनी है, 50 और दोनों मिला के कितने की लाइबिलिटी आ गई, 50 और 70, यही तो आएगी। अच्छा, टोटल लाइबिलिटी टाइम इतना ही। हाँ, तो अब कैसे भी कर लो, जैसे आउटवर्ड भी गिन लो, 100 ये हो गया और 30 ये हो गया, 130 और 50 ये हो गया, सॉरी 100 और 100 200 ये हो गया आउटवर्ड। आउटपुट कितना हो गया, माइनस करो आईटीसी, 50 अवेलेबल था, 30 यहाँ पर, 50 प्लस 30 कितना आ गया, बोलो? 80 माइनस करो कितना आता है, 120 आ गया, सॉरी 200 यहाँ पर आ गया। हाँ, तो 120 आ गया, तो 120 ये हो गया माइनस। कैसे भी कर लो ना, मतलब सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ, वो समझो ना। कह रहा हूँ कि भाई इस महीने की जितनी भी लाइबिलिटी आएगी नेट ऑफ आईटीसी, वो ई कैश लेजर में डाल दो। इस महीने की जितनी आएगी 25 तारीख को ई कैश लेजर में डाल दो। और अब फाइनली कितना आएगा सितंबर में भी, वो 3B में पूरा सॉर्ट कर देंगे। 3B में अब हम यूटिलाइज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डेबिट कर देंगे अपने लाइबिलिटी रजिस्टर को। लाइबिलिटी रजिस्टर में आ रहा होगा ना यहाँ पे डेबिट साइड में कि कितना टैक्स पे करना है। इसको फिर जो ई कैश लेजर था और ई क्रेडिट लेजर था,
यहाँ पर पहले क्रेडिट हुआ होगा, अब यहाँ पर फाइनली क्या हो जाएगा, डेबिट होना चालू हो जाएगा, टैं 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 टैं, यहाँ पर क्रेडिट आएगा, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर पेमेंट हो जाएगी। बोलो, बात समझ में आ रही है? हम इसलिए करते हैं ताकि सामने वालों को उसको आईटी से मिले, तो हम यहाँ पे सिर्फ टॉप अप करके छोड़ रहे हैं पेमेंट करने के। सामने अरे वाले को पेमेंट कर तो दी, आईएफएफ है वो अलग चीज, तो हम आईएफएफ हाँ वो आई यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी वो अलग है एक चीज। यहाँ पर क्या चीज है, वो 13 का IFF 13 वाला है, ठीक तो है। करना ही है, वो तो यहाँ पर हम पेमेंट ऑफ टैक्स की बात कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स यानी तुम बोल रहे हो कि मैंने टॉप अप करके छोड़ दिया, अरे टॉप अप करके छोड़ दिया, वो पैसा गया कहाँ, गवर्नमेंट के खाते में तो गया है, आपका पोर्टल पे जो दिखा रहा है वो गवर्नमेंट के पास ही तो है। सर ये प्रोसेस तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। हाँ समझ में आ रहा है, आईएफएफ तो ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल होता है कि आपको डालना है या नहीं डालना है। IFF एक अलग चीज हो गया, मुद्दा अलग है, हम यहाँ पर पेमेंट की बात कर रहे हैं, इस महीने की पेमेंट क्लियर करना। IFF मुद्दा अलग है, IFF मतलब हो गया कि इनवॉइस डालना है या नहीं डालना है मेरे को, ताकि सामने वाले को क्रेडिट मिले। अभी मैं हो सकता है मैं 3 भी डालूं लास्ट में, ऑप्शन है ना मेरे पास तो सीधा। अब यहाँ पर लेकिन हम GST PMT 06 का ऑप्शन थोड़ी है, ये तो हमें कंपलसरी डालना है। समझ में आ गया? हर महीने की नेक्स्ट की 25th को हमको कैश लेजर में डालना है पैसा, और यहाँ पर भी कैश लेजर में पैसा डालना है, पैसा टॉप अप करके छोड़ दो, और यहाँ पर लास्ट में फाइनली क्या हो जाएगा, जितना जितना क्रेडिट अब कैश लेजर में आ गया पैसा, इससे सेट ऑफ हो जाएगी तुम्हारी लाइबिलिटी। ठीक है क्या, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? देखो अब ये क्या लिख रहा है थ्योरी में, थ्योरी अगर ये समझ गया तो थ्योरी आप बिल्कुल समझ जाओगे, थ्योरी लिख क्या रहा है देखो, थ्योरी 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 थ्योरी, देखो थ्योरी क्या लिख रहा है आपको, तो पहले मिटा दें जरा सा। कॉन्सेप्ट नया आया है, कॉन्सेप्ट नया आया है।